हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग अफेयर्स के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वकार यूनुस हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एडवाइजर टू द पीसीबी चेयरमैन। और अब वकार यूनुस जो है विल बी ऑल इन ऑल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, selection committee, your fixtures, your coaching, your everything, and the NOCs to the players as well for the franchise leagues. Obviously, this is a very important responsibility, and Waqar Younis has been trusted with this, particular responsibility by the chairman of Pakistan Cricket Board. अब सीन ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के दो एक्स टेस्ट कैप्टन हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रोफेसर चंदा हफीज़ और दूसरा है यूनुस खान। I know these people like shapeshifters keep changing their remarks and feedback and everything. लेकिन हफीज़ और यूनुस खान ने वकार यूनुस की इंडक्शन के डिसीजन को बहुत वेलकम किया। यूनुस खान ने खास तौर पर कहा कि मैं इस डिसीजन को टोटली सपोर्ट करता हूँ और बैक करता हूँ। मैं वकार भाई के अंडर खेला भी हुआ हूँ, अंडर हिज कैप्टनसी भी खेला हूँ, अंडर हिज कोच भी मैंने खेला हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वकार भाई इस बार ही जब स्टेंट में आएंगे तो अब क्रिकेटिंग मैटर्स में बेहतरी आएगी। और जब एक क्रिकेटर किसी क्रिकेटिंग इशू को लेकर चलता है तो उसमें होता ही है कि वो क्रिकेटर्स के पर्सपेक्टिव से भी सोचता है। वकार यूनुस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पर्टिकुलरली उसके डिसिप्लिन की वजह से दी गई है, और उसके बारे में जो कंप्लेंट्स जो लोग करते थे वो आज के दिन रॉन्ग साइड ऑफ द स्कीम में खड़े हैं, जिसमें शायद अफरीदी उनके ग्रुप मैंने पिछले व्लॉग में कवर किया था। मोहम्मद हफीज़ ने इससे एक स्टेप आगे जाते कहा कि वकार यूनुस की इंडक्शन को जो है बिल्कुल वेलकम किया जाता है, और साथ में वकार यूनुस जो है विल ब्रिंग अलॉन्ग विद हिम नॉट ओनली द रिच एक्सपीरियंस बट द इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल। ऑब्वियसली वकार लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, सो ही कैन बी known as an international hire as well. अब वकार के बारे में ये भी बात की गई, उसने कहा कि मेरा यहाँ मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम में जो अभी जो टीम में ग्रुपिंग के मसाले आए हुए हैं उसको किसी तरीके से वकार यूनुस जो है सही तरीके से हल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो इज़ ए नो बुलशिट गाय, तो वो इस चीज़ को बेहतर तौर पर सॉर्ट कर सकते हैं। साथ में उसने ये भी कहा कि वकार भाई को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज़ करते हुए इंडिया के साथ हमारे क्रिकेटिंग टाइज को रिवाइव करना चाहिए, बिकॉज वो ही सेड पर्टिकुलरली इसने कहा कि हमें परवेज़ मुशर्रफ टाइप का कोई बंदा चाहिए जिनके टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हुई थी और पाकिस्तान इंडिया ने एक दूसरे के पास आके सीरीज़ भी खेली थी। पाकिस्तान 99 में गया था और फिर इंडिया की टीम 2004 में पाकिस्तान भी आई थी, एंड इन बिटवीन भी इनके मैचेस होते रहे थे। ये दोनों बंदे, इनकी बातों को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो हमेशा नहीं देता, लेकिन जो किसी भी प्लेयर का पर्सपेक्टिव आता है पर्टिकुलर इन रिलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट्स में, तो उसको यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी होता है। अब वकार यूनुस की जो ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, 1988 से लेकर 2003 तक ही प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, ही कैप्टन पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस एज वेल एज इन ODIs। वकार का करियर के बारे में एवरीवन नोज ही वाज ए टेयर फास्ट बॉलर, और वो हमेशा एक एग्रेसिव अप्रोच से टीम में जाया करता था। प्लस वकार की जब भी कोई कंप्लेंट हुई है टीम के ऊपर, वो प्लेयर पावर की वजह से की गई, जब वकार लोगों को फिटनेस के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर और ख़ास डिसिप्लिन को फॉलो करने के ऊपर काफ़ी सख्ती कर लिया करता था। क्योंकि हमारे सारे लाट साहिबान होते हैं, नवाबों के सारे बच्चे होते हैं, इन लोगों के ऊपर थोड़ी सी भी सख्ती की जाए तो आगे से ये उसको बुरा मान लेते हैं। मेरी नज़र में येस वकार भाई की हिस्ट्री रही हुई है टीम के साथ, उनकी ग्रुपिंग के अंदर, या टीम के कुछ लोगों के साथ उनके फड्डों के ऊपर। लेकिन किन लोगों से उनके फड्डे हुए आ जाए इस चीज़ को देख लेते हैं। वसीम वकार जब खेल रहे थे तो उनका फड्डा सिर्फ अपनी एक नाम के ऊपर होता था, उसको हम वी टोटली रिस्पेक्ट दैट, उसकी वजह से पाकिस्तान मैचेस जीता भी था। लेकिन जहाँ पर एज ए कोच उनके मसले मिसाल टीम के साथ हुए थे, वो किन लोगों के साथ हुए थे? शायद अफरीदी के साथ, अहमद सलाह के साथ, उमर अकमल के साथ, कामरान अकमल के साथ, और इस तरीके के जो लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते थे और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया करते थे, उनके लिए वकार यूनुस यूज्ड टू बी एन इशू। जिसका मोहम्मद यूसुफ था, वो अपने को बहुत बड़ी शय समझता था, बहुत बड़ी बला समझता था, लेकिन यूसुफ डे एंड पे ही वाज नॉट फिट टू बी ए फील्डर, तो उसके मसले मसाइल होते थे। बाकी जो प्लेयर्स उसके अंडर खेले, अंडर कैप्टनसी एज वेल एज अंडर हिज कोचिंग, उनको कोई इशू नहीं होता था। वकार यूनुस की मैं आपको सिर्फ भी बता दूँ कि वकार यूनुस के आने से किन की क्रिकेट रिवाइव हो सकती है। आई थिंक नसीम शाह को बहुत बड़ा किक मिलेगा। नसीम शाह इज़ ऑलरेडी ए प्रोडिजी और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर, उसको लीडरशिप रोल मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रोल मिल सकता है। आप देख भी रहे हैं कैटेगरी उसकी आप हो रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, हसन अली को भी रिवाइव किया जा सकता है। मैंने अपने बहुत पहले का व्लॉग किया था कि हसन अली को उसकी पुरानी वीडियोस देखनी है। हसन अली का जो डॉलर वैल्यू उससे थी 2017, 18, 19 और 20 में, उसको वो वाली बॉलिंग को रीइन्वेंट करना है। अब वकार टेस्ट मैचेस में उसको ज़रूर यूज़ करेगा। आपका वकार यूनुस की इंडक्शन के बारे में और इन दोनों जो सूरमा है, इन दोनों की फीडबैक के बारे में क्या ख्याल है, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।